देखो आज नित्या ने काशवी के ऊपर हाथ उठाया पर वो हाथ रोक लिया अर्जुन ने और कह दिया है नित्या ने अर्जुन से कि भाई इसने तेरी मां को सस्पेंड करवाया है, इससे अभी के अभी अपने घर से धक्के मार के निकाल, अपनी मां की बेइज्जती का बदला ले मेरे बेटे। निकाल काशवी को घर से, तोड़ दे ये रिश्ता। अब अर्जुन ने काशवी का हाथ पकड़ा है। अब धक्का मारने के लिए पकड़ा है या साथ देने के लिए पकड़ा है, ये तो आने वाला एपिसोड बताएगा, क्योंकि ये बात थी एंड की और एंड में एक दूसरी बात हुई, महिमा का वर्जिनिटी टेस्ट। क्योंकि मोहित की मां को भी बदला लेना, क्योंकि उसके साथ बहुत बदतमीजी की थी महिमा ने। तो मोहित की मां ने बोला कि ये दूध की धुली हुई है, इसके शरीर पे कोई दाग नहीं है, तो वर्जिनिटी टेस्ट तो होना ही चाहिए महिमा का, तभी ये शादी आगे बढ़ेगी, वरना शादी कैंसल कैंसल। तो देखते हैं क्या होता है। तो सस्पेंड को साइड पे रख के आते हैं मेन मुद्दे पे, जहां सारे लोग खाना खा रहे थे, सब लोग बैठे हैं और इतने में पुलिस ने दरवाजा खटखटाया। बोला आप यहाँ कुछ काम था, हमें बताते थे हम आ जाते। बोला बात ही कुछ ऐसी थी, आपके खिलाफ कंप्लेन आई है, वो भी मर्डर की, कि आपके हाथों किसी का मर्डर हुआ है, गोलू का, एक बच्चे का। बोला उसमें मेरी गलती नहीं है, मैं ड्यूटी कर रही थी, मैंने अपने प्रोटोकॉल फॉलो किए और कुछ नहीं किया है। पर क्या करें, ये केस थोड़ा आगे बढ़ चुका है क्योंकि एक बच्चे की जान गई है और एक कमेटी भी बिठाई गई है जो कल सुबह में आएगी और आपसे सवाल जवाब करेगी और आपको सजा भी देगी, क्योंकि विटनेस का नाम भी सामने आया है जिसने ये करते हुए देखा है आपको। कौन है वो विटनेस? बोला आपकी बहू काशवी बाजवा। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, आप वो बताओ, हम इससे कैसे बचे? अब आप बताओ। मतलब मेरा सजेशन तो यही है कि कल जब कमेटी बैठे तब काशवी बाजा आपके साथ खड़ी हो, आपके खिलाफ नहीं। तो आई थिंक कमेटी का डिसीजन चेंज हो सकता है, वरना केस बहुत आगे तक जाएगा और आप सस्पेंस भी हो सकते हो। पुलिस वाले बोल के चले गए कल सुबह में आ जाना। और नित्या ने बोला मेरे खिलाफ जाने की कोशिश भी मत करना, इतनी मेहनत से, खून पसीने की कमाई से मैंने ये करियर बनाया है, पसीना बहाया होगा, लोगों के खून किए होंगे, तब जाके तुम इस पोजीशन में हो। रिश्वत तो तुमने खाई है, करप्ट ऑफिसर तो हो ही तुम। फिर गवाही दे रही है कि मैं इतनी मेहनत से आई हूँ, ये किया है वो किया है। काशवी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश भी मत करना, सोचना भी मत। अब जगदीश भाई सब लेके गए, समझाया कि ऐसा मत करना, नित्या का करियर है, ये वो बहुत लॉयल है करियर के लिए, अगर वो टूट गई तो मैं संभाल नहीं पाऊंगा उसको, मैं खुद को भी नहीं पाऊंगा संभाल, तो प्लीज। फिर दादी के पास गई, बोला दादी मैं क्या करूं, एक माँ ने बेटा खोया है और एक ये मेरी सास यानी कि मेरी माँ है, मैं किसका साथ दूं। फिर दादी ने नैन की कहानी सुनाई कि जब वहाँ पे मेरे बेटे ने किसी को खराब साड़ी दे दी थी, फिर वो 3-4 दिन के जब वापस आई उसने साड़ी रिटर्न से मना कर दिया, नित्या ने उसको साड़ी बदल के दी, मतलब नैन ने उसको साड़ी बदल के दी और फॉल पिको के पैसे भी दिलाए। नित्या मतलब नैन कस्टमर के साथ खड़ी रही, वो भी अपने परिवार के विरुद्ध। तुम उसी की बेटी हो, तुम्हें जो सही लगे वो करो। कमेटी बिठाई गई जहाँ पे नित्या ने अपना फैसला सुनाया कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो जो नियम है उसको फॉलो किया है, मैंने और कुछ नहीं किया। बोला काशवी आप बताओ कि आपके हिसाब से नित्या गलत है? बोला हाँ मेरे हिसाब से नित्या गलत है, डॉक्टर ने मुझे खुद कहा था कि अगर 15 मिनट पहले हम पहुंच जाते तो शायद उसकी जान बच जाती, पर इन्होंने वो फॉलो नहीं किए। बच्चे के बारे में नहीं सोचा, एक माँ के बारे में नहीं सोचा, एक पेशेंट के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी पे ध्यान दिया। ममता और इंसानियत इन्होंने तब नहीं दिखाई। आई नो कि अपनी ड्यूटी करी थी, अपनी ड्यूटी इन्होंने बहुत अच्छे से की, पर ड्यूटी से पहले इंसानियत भी होती है किसी के लिए, जो इन्होंने नहीं दिखाई, तो मेरे हिसाब से गलत है। तो बोला सारे सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए हम आपको सस्पेंड करते हैं, वो भी टेम्परली। नित्या बड़ा कुठी ऐसे कैसे कर सकते हो किसी की बात सुन के वगैरह वगैरह। बोला हम आपको वक्त दे रहे हैं कि आप अपना जुर्म साबित करो कि आप गलत हो, गिल्ट हो क्या नहीं हो, उसके लिए आपको टाइम दिया जा रहा है 2 दिन के बाद। मेन सुनवाई जो होगी वो कोर्ट में होगी, जो परमानेंटली सस्पेंड भी हो सकती है और वापस से जॉब पे भी आ सकती हो आप।
पर फिलहाल में मद्देनजर रखते हुए काशी की गवाहियों को नजदे रखते हुए आप टेम्परली सस्पेंड तो हो रहे हो। घर पहुंची वहां पे गुस्से से लाल पीली हो गई नित्या कि तुम मेरे खिलाफ गई कैसे, वो भी किसी गैर की वजह से, वगैरह वगैरह वगैरह। सीरियल वहीं खत्म हो गया क्योंकि काशवी ने बोला आप सुधर जाओ, आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, तुम मुझे सुधारोगी। ऐसे लाफा गए और यहाँ से अर्जुन ने आके पकड़ा। बस सीरियल वहीं पे खत्म। फिर मैंने बता दिया कि कैसे नित्या अर्जुन का माइंड डाइवर्ट करेगी और कैसे वर्जिनिटी टेस्ट होगा। वैसे आई थिंक मैं इस चीज में बात नहीं करता। जय हिंद।